यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बारे में जिसमें सभी राज्यों के शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता के संबंध में रिट पिटीशन दायर की थी। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पहले भी दे दिया था, तो अलग अलग जो राज्य हैं उनके शिक्षकों ने, कुछ शैक्षणिक संस्थाओं ने रिट पिटीशन दायर की थी इस निर्णय के अगेंस्ट में। तो उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। टीईटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसका क्या फैसला रहा है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो किन किन राज्यों पर होगा और शिक्षक इसमें आगे क्या कर सकते हैं, इस पूरे मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले आते हैं हम उस ऑर्डर पर, ऑफिशियल ऑर्डर पर है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, उन पर बात करेंगे और बाद में पूरे निष्कर्ष बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये रिट पिटीशन है, तो लगभग 65 रिट पिटीशन इसके अगेंस्ट में दायर हुई थी। 65 केसेस रिट पिटीशन लगी थी अलग अलग राज्यों के द्वारा और इससे भी अधिक। ठीक है, ये 2009 जो एजुकेशन एक्ट है ना, उसके अलग अलग बेसिस पर ये रिट पिटीशन दायर की गई है। इसके साथ साथ में पिटिशनर इसमें कौन कौन रहे हैं, वेरियस स्टेट, अलग अलग राज्य, टीचर्स, शिक्षक एसोसिएशंस, शिक्षकों के संघ, जैसे मध्य प्रदेश में आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ है और भी शिक्षक संघ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं, और इसके अलावा इंडिविजुअल टीचर्स, व्यक्तिगत टीचरों ने भी ये पिटीशन इसके अगेंस्ट में फाइल की थी। मैंडेटरी फॉर प्रमोशन, तो ये जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में दिया था कि प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य है, आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए, और कोर्ट ने कहा था कि 2 साल में आपको टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। ये 2005 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। इसी डिसीजन को चैलेंज किया गया है अलग अलग शैक्षिक संस्थाओं द्वारा, शिक्षकों द्वारा और संगठनों के द्वारा। ठीक है, ये पूरा आदेश है। तो कौन कौन से तर्क पर आप लोगों ने पिटीशन लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का उन पर क्या कहना है, सारी सुनवाई होने के बाद में फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। ये पूरा डिसीजन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना, और अलग अलग भाषाओं में आप ट्रांसलेट करके इसको भी समझ सकते हैं। एक बार और क्लियर कर दूं मैं, ये जो डिसीजन है सभी राज्यों के सभी शिक्षकों के लिए अप्लाई होगा। इस पूरे आदेश को पढ़ने के बाद इसका जो कंक्लूजन निकलता है, इसका जो सार निकलता है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आ जाते हैं हम इसके कंक्लूजन पर। फाइनल ये जो ऑर्डर है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। द रिलीफ, इस पूरे आदेश में कुछ रिलीफ भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो ये कहता है कि पहले जो हमने आदेश दिया था कि आपको 2 साल में टीईटी करना अनिवार्य है, उसको बढ़ा करके अब 3 साल का कर दिया गया है। ठीक है, इन सर्विस टीचर टू एक्वायर द टीईटी क्वालिफिकेशन फ्रॉम 2 years to 3 years, द क्वालिफिकेशन हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड। पहले जो तिथि थी आपकी 31 अगस्त 2028 तक आपको करना था टीईटी अनिवार्य रूप से, अब उसकी जो तारीख बढ़ा कर दी 31 अगस्त 2017 एज ओरिजिनल डायरेक्टेड बाई, है ना, तो 1 साल का बढ़ गया, 2 से 3 साल बढ़ गया है ना। अब अगस्त 28 तक आप ये कर सकते हैं। Needless to observe, it shall also be endeavor of the respective states and the competent authority to conduct TET। ये बहुत बढ़िया सुझाव दिया है। कई राज्यों में कब की क्या क्या होता था, जैसे एक स्टेट के बारे में बात करता हूँ मैं, एमपी में शिक्षक हूँ, तो वहाँ पर कभी 10 साल के गैप हो जाते हैं टीईटी परीक्षा कराने में। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको रेगुलर बेसिस पर टीईटी परीक्षा आयोजित करनी है। जो स्टेट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपको रेगुलर बेसिस पे आयोजित कराना है, प्रीफरेबली
ट्वाइस एवरी ईयर। वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप साल में 2 बार कराइए, हर 6 महीने में। एक साल में 2 बार मतलब हर 6 महीने आपको टीईटी एग्जाम कराना है, ताकि शिक्षक एक बार में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो दूसरा 6 महीने बाद दे लें, फिर तीसरा अगले 6 महीने बाद दे लें, फिर चौथा दे लें। अब आपको 3 साल में टीईटी अनिवार्य है पास करना। अब आपके स्टेट अथॉरिटी जो टीईटी कराती हैं वो साल में कितनी बार कंडक्ट करा रही हैं, तो 3 साल में अगर आप माने साल में 2 तो 6 अटैम्प्ट आपके पास हैं, इसमें आपको टीईटी पास करना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 35 भी पढ़ लेते हैं। वी मेक इट abundantly clear that no further prayer extension of time shall be entertained। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया है कि इसके बाद और अधिक टाइम वृद्धि आपको नहीं दी जाएगी। आप डिसाइड कर लीजिए, आपको इन 3 सालों में टीईटी पास करना अनिवार्य ही है। आप चाहे 2010 से पहले के हों भले ही शिक्षक, है ना। ये हमारे जज साहब हैं, दीपांकर दत्ता जी और मनमोहन जी, ठीक है। तो शिक्षक साथियों, आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर? मुख्य बिंदु जो है उसको हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा है। जो 2025 में फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा का अधिकार कानून जो आईटी एक्ट 2009 है, इसके तहत स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। अब कई शिक्षक इस भ्रम में हैं कि सर हमने 2005 में ज्वाइनिंग हमारी, तो हमको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कोई कहता है 2009 में हमारी ज्वाइनिंग है तो हमको टीईटी पास करना है कि नहीं करना। आप ईयर वाइज छोड़ दो, कब की ज्वाइनिंग है ये छोड़ दो, आप तो सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दो, क्या आपने टीईटी परीक्षा पास की है। आप नौकरी में कभी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब नौकरी में आए तब टीईटी चलती ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब आप नौकरी में आ गए, 5-10 साल नौकरी कर ली, उसके बाद टीईटी हुई है। क्या उन टीईटी परीक्षाओं में से आपने कोई भी परीक्षा पास की है? ठीक है, अगर कर ली है तो आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके डॉक्यूमेंट आप सब सबमिट कर देना अपने कार्यालय में। अगर टीईटी पास नहीं किया वो आपको करना अनिवार्य है। क्लियर? चाहे किसी शिक्षक की नियुक्ति इस कानून के लागू होने 1 अप्रैल 2010 से पहले के ही क्यों न हुई हो, सेवा में बने रहने और आगे प्रमोशन पाने के लिए आपकी सेवा निरंतर चलती रहे, आपकी पदोन्नति होती रहे, उसके लिए आपको टेट पास करना ही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टेस्ट पास करना ही होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना एक संवैधानिक आवश्यकता है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो अब हमारे पास मेरी समझ में तो कोई भी चारा नहीं बचा है। आप कितनी भी पिटीशन लगा लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन फाइनल कर ही दिया है। इसके साथ बच्चों की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत, तो जो राहत दी है वो समय सीमा में बदलाव कर दिया है। विभिन्न राज्यों और शिक्षक संगठनों ने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि अचानक इतने सारे शिक्षकों को हटाने से स्कूलों की व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं कि हमने ये कर लिया है, ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है ना, इतने सारे शिक्षक टीईटी करने चले जाएंगे या इस नियम के अनुसार बाहर हो जाएंगे तो स्कूलों की व्यवस्था ठप हो जाएगी। सारे तर्क वितर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। इस व्यवहारिक समस्या को देखते हुए कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए, ये कोर्ट के पास एक अनुच्छेद के अनुसार पावर रहती है, उसका उपयोग किया है। उसका उपयोग करते हुए समय सीमा में थोड़ी सी राहत दे दी है, जिसके बारे में हम आदेश में पढ़ चुके हैं। अब आपको टीईटी पास करने के लिए 3 साल का समय है। पहले ये जो समय सीमा थी वो 31 अगस्त 2027 थी, अब इसको 2 साल से बढ़ा करके 3 साल का कर दिया है। फाइनल डेट 31 अगस्त 2018 तक।
31 अगस्त 2028 तक आपको टीईटी पास करना ही है हर हालत में। अब ये डिपेंड करता है कि आपका राज्य 2028 तक कितनी टीईटी परीक्षाएं आपके लिए आयोजित करवा रहा है। कोर्ट ने तो कह दिया है कि भाई आप साल में 2 बार कराइए कम से कम, ठीक है। आखिरी मौका, कोर्ट ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इसके बाद समय सीमा बढ़ाने की किसी भी अर्जी पर विचार नहीं किया जाएगा। पहले कुछ समयों में ऐसा होता रहा है कि एक बार पेपर में पास नहीं हुए दोबारा दे लो, 3 4 5 मल्टीपल अटेम्प्ट आप कर लो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, समय सीमा नहीं बढ़ेगी। अब राज्य के ऊपर है वो 3 बार करा दे एक साल में, या साल में 2 बार करा दे, या साल में 1 बार ही कराए। अदालत ने सभी राज्य सरकारों और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों को पर्याप्त अवसर देने के लिए हर साल, देखो क्लियर कर दिया, हर साल कम से कम 2 बार लगभग 6-6 महीने के अंतराल में टीईटी परीक्षा का आयोजन करें, ताकि शिक्षक समय रहते इस योग्यता को हासिल कर सके। निष्कर्ष इसका ये निकलता है फाइनली कि आपको 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करना ही है, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी समय सीमा आपको वृद्धि नहीं की जाएगी। सेवा में बने रहने के लिए आपको पात्र होना जरूरी ही है। तो इतना जो ऑर्डर है इसको मैंने समराइज कर दिया है। अब आप बताएं कि आपकी क्या राय है। राज्य सरकार से आप बात कर सकते हो, टीईटी परीक्षा जल्दी से जल्दी आयोजित हो ताकि हम इस योग्यता को हासिल कर सकें। आपके कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।